मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है? आप कहेंगे कि हाँ, सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल होकर दुखी रहे और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी न मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। उनसे बड़ा सफल कौन होगा? मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के जो खुश नहीं है। इनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं। और जितने भी पेरेंट्स हैं ना जो ऐसे ही बस शादी कर दे रहे हैं बिकॉज उनको आसपास लोगों को बताना है कि शादी हो गई, हमने इतने धूमधाम से करी। देखो यार, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबको एक दिन चले ही जाना है। ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है दैट वी ऑल हैव टू डाई। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो तो मुझे लगता है कि इन द नॉर्मल केस सिनेरियो वो बच्चों से पहले ही चले जाएंगे, है ना। लेकिन आप अपने बच्चों की अगली 50 साल की जिंदगी फिक्स करके जा रहे हो यार। अगर वो सही से फिक्स हो गई तो वेल एंड गुड, बट अगर वो नहीं हुई तो आप सोचो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है यार वो। तो थोड़ा सोच समझ के करो। शादी को इतना बड़ी चीज मत बना दो कि इसके बिना जो है आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। नहीं है इनकम्प्लीट। अगर आप अकेले भी कंप्लीट फील कर रहे हो देन यू डू नॉट हैव टू गेट मैरिड जस्ट बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मैरिड। और जितने भी पेरेंट्स हैं ना, मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना भी क्या है। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है? लेकिन हम यही करते रहते। कौन बुरा, उसके कितने कृत्य बुरे, कौन भला। और भला तो फिर मिलता नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता। उसके भी पीछे वही अहंकार कारण। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है। असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम उसे खींच के अपने से नीचे स्तर पे ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो। जिस स्त्री को तुमने कभी चाहा नहीं, जिस स्त्री ने तुम्हें कभी चाहा नहीं, किन्हीं पंडित पुरोहितों के मंत्र पढ़ देने से तुम अधिकारी नहीं हो जाते कि उस स्त्री के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाओ। तुम्हारा संबंध अनैतिक है। मेरे हिसाब में नियोजित विवाह से पैदा हुए सभी बच्चे नाजायज। 7 चक्कर लगा लिए, इससे जायज हो गए बच्चे। 7 का तुम 70 लगा लो चक्कर। चक्कर में क्या रखा है? प्रेम के अतिरिक्त इस जगत में तुम जो भी संबंध बनाओगे वो संबंध थोथे होंगे, ऊपरी होंगे। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो वो प्रेम बिल्कुल अंधा होता है, उसमें गणित बिल्कुल नहीं होता। इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फर्क पाया जाता। पुरुष का प्रेम आज होगा कल खो सकता है, स्त्री का प्रेम खोना बहुत मुश्किल है। और इसलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आज लगता है प्रेम करने जैसा, कल बुद्धि को लग सकता है न करने जैसा।
और आज जो कारण थे कल नहीं रह जाएंगे, कारण रोज बदल जाएंगे। आज जो स्त्री सुंदर मालूम पड़ती थी इसलिए प्रेम मालूम पड़ता था, कल निरंतर परिचय के बाद वो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह का परिचय सौंदर्य को कम कर देता है। अपरिचित में एक आकर्षण, लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम करेगी, क्योंकि उसके प्रेम में कोई कारण न था, वो उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। प्रेम पागलपन, पर जिसने प्रेम जाना उसके लिए सिर्फ प्रेम ही समझदारी रह जाती है। जिन्होंने प्रेम नहीं जाना उनके लिए प्रेम पागलपन है। उन्होंने स्वाद ही नहीं चखा उस बात का। उन्हें धन पागलपन नहीं है, पद पागलपन नहीं है, प्रेम पागलपन है। जिन्होंने प्रेम चखा उनके लिए धन पागलपन है, पद पागलपन, उन्हें सब पागलपन है, सिर्फ प्रेम ही एकमात्र बुद्धिमानी है। लेकिन लोग भी ठीक ही कहते हैं, लोग अपने ही हिसाब से तो कहेंगे, लोग तुम्हारे हिसाब से कैसे कहें। धन सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन प्रेम नहीं, परमात्मा नहीं। धन सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आनंद नहीं, अमृत का स्वाद नहीं। धन सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ध्यान नहीं, शांति नहीं, मौन नहीं। धन पाकर ही आदमी को पता चलता है कि धनिक होने से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं। सब कुछ होते हुए भीतर कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम तो बच्चों के पैदा होते से ही जहर उनके दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चा पैदा हुआ और उसको जल्दी हिंदू बनाओ, कहीं उसको बुद्धि आ गई और उसने इनकार कर दिया कि मैं हिंदू नहीं बनता तो बड़ी देर हो जाएगी, इसलिए बहुत जल्दी खून में उसके डाल दो कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन। निर्बोध बच्चों के साथ जो अत्याचार चलता रहा 10,000 सालों से, उसका हिसाब लगाना मुश्किल। आज तक मनुष्य जाति ने बच्चों के साथ जो अनाचार किया है वो और किसी के साथ नहीं किया। बच्चों को पक्ष में बांध दिया गया, ये सबसे बड़ा अनाचार है। उनकी सत्य की खोज हमेशा के लिए कुंठित हो गई। अब वे कभी भी हिम्मत के साथ प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे कि सत्य क्या है। उन्हें उत्तर पहले से ही दे दिए गए। उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उसके पहले उत्तर दे दिए गए। इसके पहले कि वे खोज करने निकलते उन्हें शास्त्र पकड़ा दिए गए। इसके पहले कि वे खुद की जिज्ञासा को जगाते उनके हाथों में सिद्धांत थमा दिए गए। वे बच्चे हमेशा के लिए असत्य में जिएंगे, असत्य में मरेंगे। वे कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे। सत्य की खोज का दूसरा सूत्र है जिज्ञासा। पहला सूत्र है निष्पक्षित, दूसरा सूत्र है जिज्ञासा, इंक्वायरी। और हम बच्चों की सारी जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। लंबी लिस्ट है, बच्चे कितना सैक्रिफाइस करते हैं माँ बाप के लिए, आपको पता है? आज कितने ऐसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे जिनको आर्ट्स में जाना था, पर पापा ने कहा है कि भाई इंजीनियर बनो, पूरे जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बागबान पार्ट 2 बन सकती है, जहाँ पर आपको पता चले कि बच्चे कितना सैक्रिफाइस करते हैं माँ बाप के लिए। और एक लंबी लिस्ट है। आप बताइए, उनसे कहिए कि दूसरी कास्ट का कोई स्पाउस आप लेकर आ रहे हो। ऐसे कितने परिवार है, खाप कम्युनिटी है, जहाँ पर इट इज अ मैटर ऑफ ऑनर कि हमने जिसने हमारी बात नहीं मानी उसको निकाल ही दिया है। सो इट जस्ट स्टार्ट्स विद वन थिंग एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी इज गेटिंग मैरिड अंडर प्रेशर। नो, वो शादी नहीं टिकती है, क्योंकि हमारा मजहब हम नहीं चूज करते, हमारे माँ बाप हम चूज नहीं कर सकते, हमारे भाई बहन हम चूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मौका मिलता है और उसमें भी इतनी दखलंदाजी होनी है। वो एक ही चीज है जहाँ पर आप रिवोल्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स। माँ बाप जहाँ प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक
तरह का संबंध पैदा हो जाता है एसोसिएशन से, लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं। जहां प्रेम If you cannot respect women, you cannot respect anybody else. Because it is from women you come. The woman mothered you for 9 months. Then she took every care. She loved you for years. And then again, you can't live without a woman. She is your solace, your warmth. Life is very cold. The woman becomes your warmth. Life is very uninspiring. The woman becomes your inspiration. Life is very, very arithmetical. The woman becomes your poetry. She gives grace to your life. She takes care of you. She loves you. She goes on loving you tremendously, totally. Creation itself is enough unto itself. It needs no outside agency to create it. At the moment you accept an outside agency to create it, you fall into a vicious circle. Because the reasoning is that how existence can be there without being created by someone. That is the reasoning of all the religions. If you accept their reasoning, then the question arises, who created the gods? And if God can be there without being created, then what is the problem? Then existence can be there without being created. You accept principally that something can be there without being created. So why unnecessarily go from A to B, from B to C? तुम स्त्री से भाग सकते हो, पुरुष से भाग सकते हो, लेकिन काम वासना से कैसे भागोगे? ये तुम्हारे बाहर होता तो भाग भी जाते, इसे थोड़ा समझना। ये तुम्हारे भीतर है, भागोगे कहां? अपने से कैसे भागोगे? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई अपनी छाया से भाग रहा हो, जहां जाएगा छाया वहां रहेगी, कितने ही तेजी से भागो। काम वासना तो तुम्हारे अंतस्तल में बैठी। हाँ, ये हो सकता है स्त्री से भाग जाओ तो काम वासना एक माँ से पूछें कि तूने अपने बेटे के लिए इतना इतना किया, तो अगर वो नर्स होगी तो बताएगी कि हाँ इतना इतना किया, और अगर वो माँ होगी तो वो कहेगी कहाँ किया, मुझे बहुत कुछ करना था वो मैं कर नहीं पाई। माँ हमेशा लेखा जोखा रखेगी उसका जो वो नहीं कर पाई, और अगर कोई माँ लेखा जोखा रखती हो कि कितना उसने किया, तो वो माँ होने के भ्रम में है, उसने सिर्फ नर्स का काम किया है, इससे ज्यादा कोई उसका काम नहीं। प्रेम सदा लेखा जोखा रखता है कि क्या मैं कर नहीं पाया। बुद्ध को नहीं सुना, बुद्ध की मूर्तियां बनाई, इतनी मूर्तियां बनाई, दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं किसी की नहीं। और बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाना, कुछ करना हो तो अभी कर लो, जब मैं जा चुका फिर मूर्तियां बनाने से भी क्या होगा। पत्थरों को मत पूछते रहना, लेकिन पत्थरों के साथ हमारा मेल बैठता है, हम भी पत्थर हैं, हमारी दोस्ती बन जाती, और पत्थर की मूर्तियां हमारे बस में होती।
जब चाहो तब पट बंद करो, जब चाहो तब झूले पे लिटा दो, जब चाहो तब झूला झूला दो, जब चाहो तब भोग लगा दो। जो मर्जी हो सो करो, मूर्ति तुम्हारे बस में होती, लेकिन जीवित बुद्ध तुम्हारे बस में नहीं होते। उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है, और वहीं अड़चन, वहीं कठिनाई। समर्पित हो तो ही कोई व्यक्ति शिष्य हो सकता है। तुम किसी को तो प्रेम करो, तुम प्रेम तो करो, तुम प्रेम का स्वाद तो ले लो। तुम किसी के भी साथ प्रेम का स्वाद ले लो, तुम धीरे धीरे पाओगे वहीं से परमात्मा का रास्ता बनना शुरू होगा, क्योंकि प्रेम उसका रास्ता है। अब प्रेम विपरीत जाना है परमात्मा के, प्रेम उसके अनुकूल जाना। जिससे हो जाए उससे करो। प्रेम के संबंध में शर्त बंदी ना रखो। प्रेम प्रार्थना का प्रथम रूप है।